नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वव्याधितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्रवस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतमहामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ति मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततिक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवास्मि वाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत् स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो मा यथा वाशो यथा स्व यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु पृष्ठान्यं पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं ततो जिज्ञासनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय श्री राधे। तो आज हम लोग दंडवत आज हम लोग षष्ठी शुक्ल पक्ष, वैसे सप्तमी होना चाहिए आज लेकिन षष्ठी ही है, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो बहुत कम दिन रह गए हैं, नहीं कुल मिला के नवरात्र के लिए अब कितने दिन रह गए? 28 हो गया, 28 29 30, एक 4 दिन और हैं। हम लोग भागवतम के अध्याय के कौन से में थे? एक 11th कैंटो चैप्टर नंबर 29, हाँ। उद्धव जी का प्रश्न हम लोगों ने कल सुना था। उद्धव जी ने कहा था कि
जिनका मन वश में नहीं हो उनके लिए तो कुछ उपाय बताइए। जो मन को वश में नहीं कर सका उसके लिए कुछ तो उपाय होगा। ऐसा कोई सरल और सुगम साधन बताइए जिससे आपके परम पद का प्राप्ति हो सके। ऐसा सुंदर प्रश्न कर दिया है उद्धव जी ने। समझे? जिसका उत्तर में हम लोग आज भगवान से सुनेंगे कि ऐसा कौन सा जादुई फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं जिसमें मन को बिना वश किए ही हैं परम पद प्राप्त हो सकता है। बताओ। हैं? तो कौन सा है? प्रभुपाद जी इस अध्याय का नाम रखते हैं भक्ति योग। समझे? इस अध्याय का नाम प्रभुपाद जी रखते हैं भक्ति योग। हैं? श्री राधे। हम्म। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। ओके ओके ओके। ठीक है, मतलब आवाज आ रही है ना? तो प्रभुपाद जी तो श्लोक का संख्या 8 से शुरू करेंगे हम लोग, है ना? श्लोक संख्या 8। हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् याच्छ्रद्धया चरण मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मत् अर्थं शनकैः स्मरन् मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात् मनोरतिः। देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्तैः साधुभिः श्रुतान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि च। पृथक् सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेद् गीतनृत्या धीमाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तः पावृतम् ईक्षेतात्मने चात्मानं यथा कमलाशयः। इति सर्वाणि भूतानि मद्भक्ता मे मद्भक्त मद्भावेन महाद्युते सभाजन्मन् मनोज्ञानं केवलम् आश्रितम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं कि वो कौन सा उपाय है जिससे हम बिना मन को वश में किए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मटर पनीर खाते रहो फिर भी भगवान की परम पद प्राप्त हो सकती है, ऐसा क्या? मन को वश में मत करो। हैं? हम्म। ठहरो, आगे सुनते हैं क्या भगवान कह रहे हैं। प्रिय उद्धव जी, हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान। अब मैं वास्तव में उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को आसान ही जीत लेता है। अब जिसके मन को बिना नियंत्रित किए हुए वह भागवत धर्म है। भागवत धर्म में यदि श्रद्धा से आचरण करो तो संसार रूपी भव सागर से मृत्यु जन्म के चक्र से अनायास ही जीता जा सकता है, निकला जा सकता है। ठीक है, यदि आप मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करो। भगवान ने कहा कुर्याद सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकैः स्मरण। एक काम करो, फिर मेरे अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करो। मन नियंत्रित नहीं होता है कोई बात नहीं, मन बस में नहीं होता है कोई बात नहीं, आप जो करो वो मेरे लिए करो, भगवान कहते हैं। और धीरे धीरे जिस कर्म को मेरे लिए करते हो उनको उस काम को करते 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 समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाओ। एक तो सभी प्रकार के कर्म, सारे कर्म मेरे लिए करो, और कर्म करते करते मेरी चिंतन का अभ्यास बढ़ाओ। भगवान कह रहे हैं स्मरण का अभ्यास बनाओ। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में अर्पित हो जाएंगे। किसके? भक्त के। जो भी ऐसा करेगा और भक्त का मन और आत्मा मेरे ही धर्म में रम जाएंगे, भगवान के धर्म में, भागवत धर्म में। मत धर्मात् मनोरथी। मन जो है भगवान के ही धर्म में आनंद लेने लग जाता है। क्यों? मय्यर्पित मनश्चितो, करना पड़ेगा। अर्थात भक्ति। भक्ति में माइंड को नियंत्रण करने की बात है ही नहीं। नहीं, कौन कहता है बैठ के ध्यान करो और माइंड को नियंत्रित करो फोकस करके भगवान के? नहीं। ध्यान, मन अगर नहीं है नियंत्रण में, वश में, मन काम में है तो काम को भगवान के लिए करो। जब भगवान के लिए कर्म करेंगे और उसमें भगवान की स्मरण को धीरे धीरे बढ़ा देंगे तो भगवान में ही मन और चित्त लग जाएगा।
नहीं, और मन और आत्मा मेरे धर्म में रम जाएगा। भगवान बोले देखो, मेरे भक्त साधु लोग जिन पवित्र स्थान में निवास करते हों, समझे, साधु लोग जिस जगह पर निवास करते हों उन्हीं में रहे, और देवता असुर और मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्ति हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। जहां कहीं भी हो वहीं रहो, लेकिन यहाँ एक बात क्या है कि जिस पवित्र स्थान में रहते हो वहीं रहो, और देवता असुर और मनुष्य जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनके आचरणों का अनुसरण करें। मनुष्य यदि कोई भक्त है तो भक्तों के संग में रह के भक्त जैसा करते वैसा ही करें, है ना। यदि असुर में कोई भक्त है तो उस भक्त का ही अनुकरण करें, देवता में भी भक्त हैं तो देवता का अनुकरण करें। तो देवता असुर और मनुष्य में जो भी मेरा अनन्य भक्त हो, अब जैसे देवताओं में कौन है भगवान के अनन्य भक्त? ब्रह्मा जी स्वयं तो हैं ही, उसके अलावा कौन है? शिव जी तो है ही नहीं, उसके अलावा कौन है? शिव जी, ब्रह्मा और शिव जी के अलावा कौन है भगवान के अनन्य भक्त देवताओं में? हैं? तो सूर्य भी भगवान का अनन्य भक्त है, हैं? तो बोले कि कहीं भी रहो, लेकिन एसोसिएट विद द डिवोटी एंड फॉलो देम, ऐसा भगवान ने कहा। भक्तों का संग करो, चाहे देवता हो, कोई असुर हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर भक्त है तो उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने कहा मेरे भक्त इस प्रकार से, तो अनन्य भक्त जैसे असुर में प्रहलाद जी हुए, देवताओं में जैसे नारद देव हैं, भगवान शंकर स्वयं हैं, सुरभि है, ये सब भगवान के अनन्य भक्त हैं देवताओं में। और मनुष्य में भी बहुत सारे मुनि संत तो हैं ही भगवान के भक्त। तो भगवान ने कहा कि उनका आचरण का अनुसरण कर सकते हो। और सुनो, त्योहारों के अवसर पर सब साथ मिलकर या अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराज उचित ठाठ बाट से मेरी यात्रा आदि का महोत्सव करो। मन नियंत्रित नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मन अनियंत्रित होता है, मन डांस करने को कहते, तो डांस भगवान के लिए करो। चलो, मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी मन कर रहा है वो भगवान के सेवा में लगाओ। अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है, ऐसे भक्त आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझे परमात्मा को ही प्राणियों और हृदय में स्थित देखते हैं। तो हर प्राणियों में भगवान को स्थिर देखना, इसके लिए क्वालिफिकेशन बताया है, अंतःकरण का शुद्ध होना। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो भगवान को नहीं देख सकते हैं, जबकि भगवान है ही हृदय में। तो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उस पे साथ मिलो, नृत्य करो, गायन करो, वादन बजाओ,
ठाठ वाठ से भगवान की यात्रा का उत्सव बनाओ। और शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण और आवरण शून्य मुझ परमात्मा को इस समस्त प्राणियों और हृदय में देखे। जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है वो ये करे, और जिनका शुद्ध हो गया है वो सबके अंदर बिना किसी आवरण का परमात्मा समझे और अपने हृदय में स्थित रखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी को भगवान ने निर्मल बुद्धि का है। जो भक्त केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर पूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण, चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। तो भगवान ने कहा, जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से अस्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। जब नर हो या नारी, सब में भगवान की भावना होती है, तो इस सब में भगवान को देखो तो थोड़े ही दिन में चित्त से एक होड़ होने लग जाता है। ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उसकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें और कुत्ते, चांडाल, गाय एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करें। जब सब में भगवान को देखोगे और सबके देह दृष्टि दिखेगी नहीं तो सब तो भगवान ही हो गया ना। प्रणाम, नमस्ते, ते नमः, अर्थात उनको नमस्कार, शरीर को नहीं। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर से सभी संकल्पों को कर्मोद्धार की उपासना करता रहे। भगवान ने कहा कर्मोद्धार के लिए उपासना करो, जिसमें मन, वाणी, शरीर के सभी क्रियाओं को शिथिल कर दो। उद्धव जी, इस समय इस प्रकार सर्वत्र आत्मा बुद्धि बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन है, सुनो, मेरी, भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के जितने साधन है उनमें से मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से ही मेरा ही भावना करें। आज गला थोड़ा खराब है। तो भगवान ने क्या कहा कि सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, क्या समझता हूं। सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान ने बताया कि चाहे प्राणी हो या पदार्थ, मन, शब्द, वाणी और शरीर से समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए, ये सबश्रेष्ठ साधना है। भगवान इसलिए कहा गया था, या निशा सर्व या निशा सर्वभूता नाम यह पश्यति स पंडिता।
सभी में भगवान का भावना दृष्टि करना, भगवान को देखना ही पंडित है। और यही भगवान यहाँ करें कि ये सबसे श्रेष्ठ, मैं बता रहा हूँ, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अयम ही सर्वकल्पानाम शीघ्री चीनो ममतो मतो मम मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति भी। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसके इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम और स्वयं अपने ही इस निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चित है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पढ़नी हो, पढ़ने त्रुटि होना तो दूर, यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर होने वाली भावना और रोटी पीटने, रोने पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, मैं भी, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाएंगे, जब धर्म बन जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि सिंपल भक्ति करो। यदि धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर होने वाले भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्म बन जा सकते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुराइयों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस अविनाशी और सत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और जो विवेकी लोग हैं, चतुरों की चतुराई की प्रकाष्ठा इसमें है, जब वे विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य को तत्व से प्राप्त कर ले। तो भगवान को तत्व से जानना ही बताया धर्म है। भागवत धर्म क्या है? भगवान को तत्व से जानना। यह पूरा ब्रह्मांड विद्या का रहस्य भगवान ने कहा, मैंने तुमको संक्षेप में और विस्तार से भी सुनाया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की सारी संशय ग्रंथि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो पुरुष हमारे प्रश्न उत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। देखो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमारे और आपके बीच में जो प्रश्न उत्तर हुआ है, हमारे आपके बीच जो प्रश्न उत्तर हुआ है, यदि इसको कोई व्यक्ति धारण कर लेगा, समझ लेगा, उसको याद रहेगा भगवान ने, उद्धव जी ने क्या पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया, तो बताओ। इसलिए उद्धव गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, और उद्धव गीता में जितने प्रश्न है, भगवान के उत्तर हैं, उसको विचार पूर्वक ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वो वेदों के भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा।
जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उन ज्ञानदाता को पर मैं प्रसन्नता से अपने स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। बस कहते हैं कि आपको लोगों को प्रचार करना है। जो कृष्ण भक्ति में नहीं है उनको कृष्ण भक्ति में लाना है, जो भागवत धर्म में नहीं उनको भागवत धर्म में लाना है। यदि ऐसा करते हो तभी उस जल का प्रयोग कर सकते हो। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद अपने आप में तो पवित्र है ही, दूसरे को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीपक के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे उद्धव जी, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह और शोक तो दूर हो गया है ना। तुम इसे दंभ आदिक नास्तिक शठ और श्रद्धालु भक्तिहीन और उद्धत जिसका चरित्र पवित्र हो, साधु स्वभावी हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो और दोषों से रहित हो, उसको यह ऐसे लोगों को यह प्रसंग सुनना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। क्या जान करके? भगवान भागवत धर्म को। मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं। परंतु जैसे जैसे परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए यह चार प्रकार का फल केवल मैं ही हूं। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझ परमात्मा में आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसके यहाँ तक कि सब कुछ समर्पण कर देता हूँ, अपना स्वरूप भी दे देता हूँ। जब समस्त कार्यों को मुझ पे अर्पित करके आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष भक्त हो जाता है। मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ाकर अमृत अमृतस्व रूप मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ। वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है, सारूप्य। समझे? यहाँ भगवान ने कहा, उत्तर दे दिया, उद्धव जी का उत्तर दिया। अब उत्तर हम लोगों ने समझा कि मन को बिना कंट्रोल किए हुए भी परम पद को पाया जा सकता है। कैसे? भागवत धर्म में। इसलिए भागवत धर्म में ध्यान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ध्यान की कोई आवश्यकता भी नहीं भागवत धर्म में है। तो करो क्या? तो करने के लिए बता दिया। भागवत धर्म में क्या करना है? वैष्णव के संग में रहना है, भक्तों के संग में रहना है और अपने सभी कर्मों को भगवान पे छोड़ देना है, भगवान को दे देना है। और जो कर्म करते हो उस कर्म को करते करते धीरे धीरे भगवान का स्मरण करते रहो, ऐसा भी बताया है। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू, प्रेम की आंसू उमड़ आए। प्रेम वश गला रुद्ध गया। चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़े हुए उद्धव जी वाणी से कुछ ना बोल सके। उद्धव जी का चित्त प्रेम बस विहल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका, अपने को सांत्वना
हाँ, अब अपने अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है उद्धव जी ने अंत में। उद्धव जी ने कहा है प्रार्थना में, उद्धवाच विद्रावितो मोहम अंधकारो य आसीतो में तब सन्निधानात् विभावशो किम नु समीपगस्य शीतम तमोभि प्रभंति त्यज। उद्धव जी ने कहा, वही सुनने वाली बात है, बोले कि हे प्रभु, मोह महांधकारो हो, आप माया और ब्रह्मा आदि के भी मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था, आपके सत्संग से यह सदा के लिए अब नष्ट हो गया मोह। भला जो अग्नि के पास रहता हो, भला जो अग्नि के पास पहुंच गया और उसके सामने क्या शीत है, अंधकार है, और उसके कारण होने वाला कोई भी भय क्या ठहर सकता है क्या? नहीं। हे भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमल के शरण को छोड़ दे और किसी दूसरे का सहारा लिया? ऐसा कौन है? आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दशार, विष्णु, अंधक और सातवंशी यादवों के साथ मुझसे सुदृढ़ स्नेह पास में बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से, आत्मबोध की तीखी तलवार से, ज्ञान की तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला आपने आज। मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ, वहां मेरा ही आश्रम है, वहां मेरे ही चरण कमलों के धोवन गंगा जी का स्नान करके तुम पवित्र हो जाओ। अलकनंदा जी के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएगा। और प्रिय उद्धव जी, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल खाना, किसी भोग की अपेक्षा न करके निष्प्रिय वृत्ति से अपने जीवन अपने आप में मस्त रहना, सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे सह लेना, सौम्य स्वभाव उद्धव जी, इंद्रियों को वश में करना, तो ये वहाँ की रहनी सहनी बद्रिकाश्रम में कैसे रहना है, भगवान बता रहे हैं कि सर्दी गर्मी कुछ भी हो झेलते रहना, इंद्रिय को बस में करना, चित चित शांत रखना, बुद्धि समाहित रहे, और तुम मेरे स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। जो हमने तुमको बताया है उसको एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उससे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। उद्धव जी को कहा कि ठीक है, अब इस प्रकार से आप जाइए, अलकनंदा के किनारे आप बद्रिकाश्रम में रहिए, नहा धो करके बढ़िया से पवित्र हो जाइए, कंदमूल फल खाइए, शरीर की गर्मी को सहिए, बर्दाश्त कीजिए, इंद्रियों को वश में कीजिए, चित्त को शांत कीजिए, बुद्धि समाहित रखिए। अब मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए। ऐसे ध्यान करो जिससे वाणी और मन दोनों भगवान के भागवत धर्म में बना रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी,
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जितना भी भेद भ्रम है संसार का सब छिन्न हो जाता है भगवान के स्वरूप को जानने के बाद। अब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश दिया कि उन्हें उसकी पराक्रम की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। और उसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले दुख सुख के जोड़े में पड़े थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद निर्द्वंद चरणों की लाश ले चुके थे। तो इसलिए उद्धव जी ने भगवान की बात माना है, भगवान को चरण स्पर्श किया है। चित्त बड़ा प्रेम से भरा आया उद्धव जी का, गला रुध गया है, आंखों से अश्रुएं झर 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 रही है। भगवान के चरण को भिगो दिया है आंखों अपने आंखों के आंसुओं से। भगवान के प्रति प्रेम करके उनका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए। भगवान का बार बार विहल होकर के मूर्छित होने लगे थे। कुछ समय बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया है। उद्धव जी क्या लिया? खराउ लिया है। भगवान ने परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिक आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति को प्राप्त किया, तपोवन में जाकर के। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्हें स्वयं श्रीमुख से अपनी परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए यह ज्ञान अमृत का वितरण है। यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह मुक्त हो जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी, जैसे भंवरा भिन्न भिन्न पुष्पों पुष्पों अलग अलग पुष्पों से उनका सार मधु इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों का प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को संसार से युक्त करने के लिए तो वास्तव में अब भगवान ने भक्तों को इस संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान विज्ञान का सार उद्धव जी को बताया। जिन्होंने जरा रोग भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र के अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग भक्तों को पिलाया, वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ये सुखदेव जी गोस्वामी बोल रहे हैं। यहाँ पे लगभग उद्धव गीता समाप्त हो जाता है। आगे यदुकुल का नाश होगा। सुंदर संवाद है महाराज। चैट के इट्स मेस्मराइजिंग और बड़ा जैसे नशा होता है ना इसमें। हाँ हाँ चिंता मत करिए। अभी 2026 में जब ये हम लोग का भागवत खत्म हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट राउंड भागवत जो लेंगे उसमें यही सब प्रसंग लेंगे। जैसे उद्धव भगवान उद्धव का संवाद जो है ना उसको पकड़ेंगे, पुरंजन का प्रसंग पकड़ेंगे, मतलब एक एक प्रसंग को पकड़ के उसको खूब खींचेंगे, रस निकालेंगे। ठीक है। हाँ मतलब अरे थोड़ा गर्म पानी तो ना। हाँ एक एक प्रसंग का मतलब अलग अलग भागवत में भागवत में जितने प्रसंग हैं सबके अलग अलग कैप्सूल। एक प्रसंग 15 दिन 20 दिन महीना दिन चलेगा, फिर दूसरे प्रसंग में आनंद लो, ऐसा तो वो करेंगे। उद्धव गीता को तो बहुत ही लंबा करना पड़ेगा, इसको बार बार समझेंगे। यही ज्ञान भगवान ने उद्धव से पहले दिया था गोपियों को।
गोपियों ने इस ज्ञान को हृदय में धारण करके संसार से प्रयाण कर गए। अब जो है भगवान यदुकुल का संहार करेंगे, उसका डिटेल है। राजा परीक्षित पूछते हैं, ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्या किम करोद भगवान भूत भावन। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज जब उद्धव जी बद्री वन को चले गए, तब भगवान ने द्वारका में क्या किया? भगवान ने अपने कुल को कैसे, ब्रह्म, जो उनका कुल ब्रह्म के श्राप से, ब्राह्मणों के श्राप से ग्रस्त हो गया था, सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? क्या है? गर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे, तब उन्होंने वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी स्त्रियां भगवान को देखने से। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ जाता, वहां से हटना नहीं चाहता। उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है, उनका सम्मान बढ़ा देता है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या, महाभारत के युद्ध के समय में जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उन्हें देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें स्वरूप मुक्ति मिली। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया, किस प्रकार अपना लीला संवरण किया, ये परीक्षित जी पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, देखो जी परीक्षित, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशगुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से बोला, ए श्रेष्ठ यदुवंशियों, देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के सामने हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ से घड़ी दो घड़ी भी नहीं रुकना चाहिए। स्त्री बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्धार क्षेत्र चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र चलें। आप सब जानते ही हैं, वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिलती है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, एकाग्रचित से स्नान चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गाय भूमि सोना वस्त्र हाथी घोड़े रथ सब ब्राह्मणों को दान कर देंगे, सत्कार करेंगे ब्राह्मणों को। और इस विधि से सब प्रकार के अमंगल को नाश करने वाली परम मंगल की जननी है ये सारी विधियां। देवता ब्राह्मण और गौ की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। देख लो जी, 9वें श्लोक में देखो भगवान ने क्या कहा, देव द्विज गवाम पूजा भूतेषु परमो भवः। देवता ब्राह्मण और गाय की पूजा प्राणियों को करना ही चाहिए। भगवान कहते हैं हम वहां जाके पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, गायों का दान देंगे, है कि नहीं? देखो यहाँ भगवान ने देवता को पूजा करने की बात कही है, भक्ति की बात नहीं कही है। पूजा पूजा करे का मंडे किया है। भगवान ने देवी देवताओं की पूजा के लिए कभी नहीं मना किया है, बताओ। आप पूजा कीजिए,
श्रद्धा भगवान कृष्ण में ही रखिए। अन्य देवी देवताओं में श्रद्धा मत रखिए, आप पूजा कीजिए। श्रद्धा तो भगवान में ही रखिए। भक्ति, श्रद्धा मतलब भक्ति। आदौ श्रद्धा, भक्ति का पहला शुरुआत क्या होता है? आदौ श्रद्धा, शुरुआत श्रद्धा से होती है। तो भक्ति का पहला अंग है आदौ श्रद्धा। उसके बाद क्या है? आदौ श्रद्धा, उसके बाद क्या है? साधु संगा। हाँ, वो कौन सा श्लोक है? नेक्ट ऑफ डिवोशन से। हाँ, है कि नहीं? हाँ, आदौ श्रद्धा, भजन प्रिय, अनंत निवृत्ति, आदौ श्रद्धा साधु संगा, है ना? हाँ, हाँ, आदौ, ये भक्ति रसामृत सिंधु का है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, पहले श्रद्धा फिर साधु संगा। साधु संगा, श्रद्धा के बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया होगा तो क्या होगा? अनर्थ ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्याद तो चित्ता रुचि स्थिता। तो क्या उत्पन्न होगा? अनर्थ, भजन क्रिया होगी, अनर्थ निवृत्ति होगा, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा से रुचि, रुचि से आसक्ति, आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम, है कि नहीं? तो ये भक्ति, आजकल पता नहीं क्यों भक्ति रसामृत सिंधु बड़ा याद आ रहा है। हम लोगों ने कल परसों ही भक्ति रसामृत सिंधु के निकाले कुछ, आज भी भक्ति रसामृत सिंधु आ गए। तो श्रद्धा पहली चीज है भक्ति के लिए। तो देवताओं में श्रद्धा नहीं करना है, देवताओं को पूजन करना है। जैसे अन्य शिक्षक आए तो उनका सम्मान करें, पूजन करें, लेकिन श्रद्धा तो अपने गुरुओं में ही रखें, अपने ही गुरु परंपरा में रखें। बाकी के गुरु परंपरा के साधु आते हैं तो उनकी पूजा करें, स्वागत करें, सम्मान करें, लेकिन श्रद्धा अपने परंपरा में रखें। तो श्रद्धा अर्थात भक्ति का शुरुआती अंग है। तो भगवान ने यहाँ देवता को पूजा की बात कहा है, देवता ब्राह्मण गाय की, न कि श्रद्धा। भक्ति, भक्ति तो भगवान की करनी है। लेकिन यदि कोई श्रद्धा कर बैठा तो भगवान ने कहा, क्या कहा कि फिर उसी देवताओं लोक को में जाओगे। यदि श्रद्धा कर बैठोगे तो उसी देवलोक में जाना पड़ेगा। परीक्षित जी, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके हाँ में हाँ मिलाया, अनुमोदन किया, तुरंत सबके सब नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कहे मुताबिक बड़े श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि कराया, सब मंगल कार्य कराए, है ना, सब कुछ किया। यह सब तो कर लिया, लेकिन देवताओं ने बुद्धि हर ली। वे यदुवंशियों के मैरक नाम की मदिरा का पान करने लगे। ये लोग, बुद्धि खराब होती है तो लोग दारू पीने लगता है ना। नशा तभी लोग करते हैं जब बुद्धि खराब होती है। जो व्यक्ति नशा किया ना, वो समझो उसकी बुद्धि खराब हुई। नशा जो है बुद्धि खराब का पहला सूचक है। बोले कि बुद्धि उन लोगों की खराब हुई, वो लोग मदिरा पीने लगे। कौन सी मदिरा? मैरेक नाम की मदिरा। नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। और मदिरा पीने के बाद सब पागल हो गए।
घमंड में एक दूसरे को लड़ने झगड़ने लगे, ए तू कौन, ए तू कौन, मैं, मेरे सामने तू कौन, सब लड़ने झगड़ने लग गए। ये सब भगवान की माया ही सबको मूढ़ बना दिया था। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। धनुष्वान, तलवार, भाले, गदा, तोमर, ऋषि आदि, रिष्टि रिष्टि आदि शस्त्र अस्त्रों से उन्हें समुद्र तट पर ही एक दूसरे से लड़ने लग गए। समझे? लड़ाई हो गई। सब हाथी, रथ, घोड़ा, ऊंट, खच्चर सब लेके आ गए। लड़ाई भयंकर हुई। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्राम जी से, भगवान कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से, और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। बताओ, ये सभी भयंकर योद्धा तो पहले से ही थे, क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुले हुए थे। और इसके अतिरिक्त निषठ, उल्मल, सत्रजीत, सतजीत, भानु, जितने भी अन्य अन्य जितने आदि यादव भी एक दूसरे से भिड़ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी इन लोगों को अंधा बना दिया था। हाँ, एक तो माया मोहित किया हुआ है, ऊपर से नशे की अंधा, नशे में अंधा बना हुआ है। सब आपस में मार काट करने लगे, प्रेम को भुला करके। दशार, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अभूत, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, कुकुर, कुंती, सब के सब आपस में प्रेम भुला करके लड़ाई करने लग गए। सब एक दूसरे खून के प्यासे हो गए। पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, चाचा भतीजे का, आपस में एक दूसरे का खून करने के लिए उतावले हो गए। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, शस्त्र अस्त्र सब नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर जो एरका नाम की घास नहीं लगी थी, उस घास से एक दूसरे पे आक्रमण करके सबका सबको मार दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने जब मना किया कि मत मारो इस एरका घास, एरका वज्र के समान एरका घास जो तृण जो समुद्र किनारे उपज गया था, तो लोग भगवान को और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। ऐसे अतताइयों की बुद्धि, ऐसी ऐसी बेवकूफ हो रहा था सब, मूड हो रहे थे सब, उन्होंने मार उनको भी मारने के लिए दौड़ पड़े। जो मना करता मत लड़ाई कर, उसको ही मारते। अब इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी को भी क्रोध आया है। युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने, मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देती, वैसे ही ब्रह्म श्राप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के अस्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया, उन सबका। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी यदुवंशी का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली, चैन का सांस लिया। और फिर पृथ्वी का बचा खुचा जो भार था, क्योंकि उन्होंने अब उतार दिया था, बस यदुवंशियों का भार रह गया था, बाकी सारे भार तो भगवान ने उतार ही दिए थे। बलराम जी समुद्र तट पर बैठ के एकाग्रचित होकर के परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थिर कर लिया, और अपना शरीर, मनुष्य शरीर छोड़ दिया बलराम जी ने। जब भगवान ने देखा कि बलराम जी ने परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे स्वयं जाकर चुपचाप धरती पर दाएं पैर को बाएं जांग पे रख करके भगवान कृष्ण बैठे थे। उनकी अंग कांति काफी चमक रही थी, चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था भगवान ने, है कि नहीं?
भगवान वहां चतुर्भुज रूप का धारण किए, प्रकाशमय शरीर, मेघ जैसा श्यामला शरीर, वक्ष स्थल पर वत्स का चिन्ह, पीताम्बरी दुपट्टा धारण किए, मुख कमल पर मुस्कान, कपोलों पर नीले नीले अलके, सुंदर सुंदर सुकुमार नेत्र, कानों में कुंडल, करधनी, कमर पे, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वरमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांग पर दाहिनी जांग पर बाएं चरण रख करके बैठे हुए थे। उनका जो अंगूठा था लाल लाल था, उनका तलवा तो लाल लाल था ही। उधर एक जो बहेलिया है, उसने देखा भगवान के अंगूठे, लाल अंगूठे को, उसको लगा कि यह जो है क्या है, हिरण का मुख है। उसने जो है उसको हिरण का मुख समझ करके बाण चलाया। वह बाण आकर के भगवान को लगा। पास में आया तो देखा ये तो चतुर्भुज पुरुष है यहाँ पे कोई। उसको लगा कि हमें से अपराध हो गया है, डर के कांपने लगा, भगवान के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा। अरे ये तो चतुर्भुज, ये हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है, सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा, है ना, अपराध को क्षमा के लिए बड़ी विनती करी। महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्य का अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट किया है। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी भी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न कर सकूं। संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि में लगे उनके विषय में कहना क्या है। जो बड़े बड़े देवी देवता भी आपकी माया को नहीं समझ पा, हम कैसे समझेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, उठो, जरा डरो मत। जो तुमने किया है वो मेरे मन का काम किया है, मैं ऐसा ही चाहता था। अब तुम मेरी आज्ञा से जाओ, स्वर्ग लोक में जाओ, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यमान को होती है। तुम स्वर्ग लोक में जाओ। बहेलिए को स्वर्ग का पद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, और जब उन्हें जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उनकी 3 बार व्याध ने 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। अब भगवान कृष्ण का सारथी दारुक भगवान का पता लगाते हुए आया। दारुक ने जब देखा कि भगवान कृष्ण पीपल के नीचे बैठे हुए हैं, बड़ा तेज, उनका उनका शरीर से बड़ी असहाय तेज जैसी, बड़ा नजदीक में गया। दारू का हृदय प्रेम की बाढ़ आ गया। दारू को अच्छा लगा, नेत्रों से बह रहे थे। कूद करके रथ से भगवान के चरणों पर गिरा। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त होने पर राह चलने वाले जैसे दशा हो जाती है ना, राह चलने वाले की, आपके चरण कमल का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी दशा हो गई थी। अभी दारू भगवान से कह ही रहे हैं कि उसकी हालत क्या हो गया, कि उसी के सामने भगवान गरुध्वज रथ पताका और घोड़े के साथ आकाश में उड़ गए। दारुण सुना ही रहा है कि मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, मुझे हृदय में मेरी शांति नहीं है, मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। हाँ, ऐसा वो कह रहा था कि भगवान चले गए। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य अस्त्र भी चले गए। यह सब देखकर दारुण की आश्चर्य की कोई सीमा न रही।
भगवान ऊपर जा रहे हैं, साथ में दारुक को बोला, दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम की परम गति और मेरे सुधाम गमन गमन की बात कहो सबको जाकर के। यदुवंशी लोग आपस में लड़के मर गए, बलराम जी भी चले गए और अब मैं भी जा रहा हूँ, ये बात जाके खबर सुना दो द्वारका में। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपने अपने धन संपत्ति कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। दारुक तुम मेरे द्वारा दिए हुए उपदेश भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर उसकी उपेक्षा कर दो और इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उसकी भगवान की परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बार बार प्रणाम किया और उसके बाद उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। भगवान अपने धाम चले गए। तो भगवान का अंतिम निर्देश क्या है बताओ? भगवान का अंतिम निर्देश क्या है दारुक के लिए और उद्धव जी के लिए और हम सबके लिए? वो ये कि ये है, क्या करना है? क्या करना है बताओ? क्या करना है? भगवान चले गए तो कैसे रहना है? जैसे मान लो भगवान उस वक्त चले गए, भगवान अभी भी तो चले गए, अभी भी भगवान नहीं है। तो जब भगवान चले गए तो क्या कर कैसे रहना है? भागवत धर्म में रहना है। जो भगवान ने भागवत धर्म दिया है उसमें रहना है। और यही अंतिम उपदेश था उद्धव जी को कि मन वश में ना हो तो कोई बात नहीं है, भागवत धर्म में रहो। भागवत धर्म का मतलब जो कुछ भी करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, ये भागवत धर्म है। सभी कर्मों को भगवान के ऊपर छोड़ते रहना और भगवत चिंतन करते रहना, भगवान के उपदेशों को बार बार सुनते रहना, गीता की गंगा में डुबकी लगाते रहना और भागवत के रस को पीते रहो। तो क्या करना है? कर्म को भगवान को अर्पित कर देना है। जो भी कर्म करें हैं भगवान को अर्पित कर दे, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करें। साधु संग करें। क्यों करें साधु संग? भागवत कथा के लिए बस। तो भागवत धर्म का उपदेश दिया है भगवान ने और बोला कि भागवत धर्म के आश्रय लोगे तो मेरी माया से जो रचा हुआ है, मेरी माया से पार पा जाओगे। ये 49 श्लोक में यही कहा है। मम माया रचना में ताम विज्ञायोपसंव्रज। मेरी रची हुई माया से, मेरी माया की रचना को विज्ञाय, विज्ञा मतलब समझ, जान करके, समझ करके क्या करोगे? उपशमम ब्रज, शांत होके मेरे शरण में आ जाओगे। ब्रज मतलब शरण। विज्ञायोपशमम ब्रज, क्या जान के? मम माया रचनाम एताम, जिस माया को मैंने रचा है उसको जान करके तुम मेरे शरण में आ जाओगे, शांत होकर के। उपशम, उपशम कहते हैं शांत होकर के। तो कैसे जानोगे? मत धर्म अस्थाय, मेरे धर्म में अर्थात भागवत धर्म में स्थित हो जाओ। ज्ञान निष्ठ उपेक्षक, ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होके, कौन सा ज्ञान? भागवत ज्ञान निष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर दो, संसार की सभी चीजों की उपेक्षा कर दो। भगवान ने ये बहुत बड़ी बात कही। ताऊ जी क्या कहते हैं, बाप क्या कहता है, माँ क्या कहते हैं, संसार क्या कहता है? माया जगत में जो कुछ भी है, भगवान के अलावा जो कुछ कहता है उसको ज्ञान निष्ठ होकर के, भागवत धर्म का आश्रय लेकर के सबकी उपेक्षा करो, तब जाकर के
मेरी माया, जो मेरी माया है, मेरी माया की रचना को समझ जाओगे, विज्ञाय, शांत हो जाओगे। जब मेरी माया को समझ जाओगे तो क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। उपशमनः ब्रज, फिर तुम मेरे शरण में आ जाओगे। बस ये करना है। ज्ञानिष्ठ होना है, भागवत धर्म का आश्रय लेना है। ज्ञानिष्ठ कैसे होंगे? भागवत के श्रवण से। भागवत के श्रवण से ज्ञानिष्ठ हो जाओगे। क्यों? अब भागवत धर्म का आश्रय, भागवत धर्म को एक शब्द में बोलना तो क्या बोलेंगे, बोलो? भागवत धर्म का आश्रय को एक शब्द में कहे तो क्या बोलेंगे? भागवत धर्म का आश्रय को एक शब्द में कहेंगे तो भक्ति। अर्थात ज्ञानिष्ठ होकर के भक्ति करो। भक्ति ही भागवत धर्म का आश्रय है। भक्ति बिना ज्ञान का करोगे तो माया की रचना को नहीं समझ पाओगे। यहाँ ध्यान दीजिए। अगर कोई भक्ति बिना भागवत का करेगा तो भगवान के माया की रचना को नहीं समझा जाएगा। और जब माया की रचना को नहीं समझोगे तो शांत कैसे होगे? माया की रचना समझने के बाद ही तो शांति मिलेगी। तो इसलिए ज्ञानिष्ठ भी होना जरूरी है भक्ति के साथ साथ। इसलिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो मन अगर नियंत्रित नहीं होता है तो, मन वश में नहीं होता है, मत करो मन वश में। कौन कहता है मन वश में करने के लिए? तो मन जिस कर्म में लगा है उस कर्म को भगवान में लगा दो बस। भगवान ने यही कहा कि मन कहाँ लगा है तुम्हारा? मन वश में नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मन कहाँ है, कहाँ लगा हुआ है मन? वहां से हटाओ, उस कर्म को भगवान के लिए कर लो बस। पहले नौकरी करते हो, तुम्हारा मन नौकरी में लगा हुआ है, अब तुम भगवान की नौकरी में लगा दो। है कि नहीं? मन कहाँ लगा हुआ है? तो जहां जहां मन लगा हुआ है उसको भगवान की तरफ मोड़ो, भगवत कर्म की तरफ मोड़ो, भगवान को समर्पित कर दो कर्म को। तो सब कुछ बता के भगवान अंत में भक्ति बताया। समझे? अंतिम चैप्टर है, हम लोग कल पढ़ेंगे। भगवान का स्वधाम, स्वधाम गमन। मेरे ख्याल से भगवान के सामने वो ब्रह्मा जी लोग भी आएंगे। या ब्रह्मा जी आ गए पहले? ब्रह्मा जी लोग भी आएंगे। हाँ, हाँ, ब्रह्मा लोग भी आएंगे और भगवान को भगवान की स्तुति प्रार्थना करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। उद्धव संवाद की जय। उद्धव गीता की जय। उद्धव जी चले गए बद्रिक आश्रम में, भगवान के कहे हुए वचनों को हृदय में धारण करके उद्धव जी बद्रिक वन को चले गए। भगवान की यह बात बार बार सुनना पड़ेगा, 1000 बार सुनना पड़ेगा हृदय में धारण करने के लिए। आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव एकम अंतस्य तस् नमानि यानि कमापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब श्री राधा सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ेंगे। निकाल लीजिए। हाँ। साधनी ओम श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन मौमे श्रीमती कृष्ण दाता च कृष्णानंद प्रदायिनी यशस्वनी यशोगम्या यशोदानंद वल्लभा दामोदर प्रिया गोपी गोपानंद करी तदा कृष्णा